आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं और भिन्न क्या होता है और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम भिन्न को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। यह हमारा एक वृत्त है। इस वृत्त को हमने 4 भागों में बांटा और इस 4 भागों में बांटने के बाद में हमने इसके एक भाग को प्रदर्शित किया। तो इस एक भाग का मान कितना होगा, यही क्या होगा, भिन्न होगा। देखिए, एक पूरी वस्तु थी। इस पूरे वस्तु को हमने, एक पूरी वस्तु थी और इस पूरे वस्तु को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। तो जितने भागों में बांटेंगे उसको हम नीचे लिख देंगे। तो इसका जो एक भाग का मान होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा। यदि हम इसमें से 2 भागों को लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2/4, क्योंकि हमने एक वस्तु को, पूरे वस्तु को हमने 4 भागों में बांटा और उसके 4 भागों में से कितने भाग को ले रहे हैं, 2 भाग को ले रहे हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यदि इस भाग को भी हम ले लेते हैं तो इस भाग और इस भाग का मान हो जाएगा 2/4। यदि एक भाग को लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे भाग को भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 में से हमने 3 भाग को लिया। तो ये पूरे 3 भाग को लेने पर इसका मान होगा 3/4। तो वास्तव में भिन्न का परिभाषा होगा क्या, पूर्ण वस्तु को या पूरे वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो उसमें से जितने भाग को लेते हैं उस भाग के मान को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भिन्न का परिभाषा क्या होता है। किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटने पर उसके एक या अधिक भागों का जो मान होगा, भागों का मान क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। इस प्रकार से आप भिन्न को परिभाषित कर सकते हैं, जो कि हमको इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आता है। इस प्रकार से हम भिन्न को परिभाषित करते हैं। अब चलते हैं कि भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जो भिन्न को हम लिखते हैं इस प्रकार से, तो जो ऊपर का मान होता है इसको हम बोलते हैं अंश और जो नीचे का मान होता है उसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश को न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस प्रकार से किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/4, तो इसका मतलब अंश कौन सा हो गया, 1 हो गया और हर क्या हो गया, 4 हो गया। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अंश को न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, पहला होता है समभिन्न, जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। दूसरा होता है विषमभिन्न, जिसको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा होता है उचित भिन्न,
जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और चौथा होता है अनुचित भिन्न, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और पांचवा होता है इकाई भिन्न, जिसको बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न और इकाई भिन्न। ये सभी भिन्न डिपेंड करता है कि भिन्न में जो अंश और हर होते हैं उसकी वैल्यू कैसे होता है। देखिए मैंने अभी बताया था कि भिन्न को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन, और ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। देखिए यदि किसी भी भिन्न का अंश और हर इस दोनों में रिलेशन कैसे होगा, इसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। यदि हर किसी भी भिन्न का हर कैसे हो, समान हो। यदि हर समान होंगे तो वो कौन सा भिन्न होगा, सम भिन्न होगा। जैसे कि 1/5 और 2/5, यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कैसे हैं, समान है, तो ये दोनों भिन्न कैसे कहलाएंगे, सम भिन्न कहलाएंगे। विषम भिन्न में क्या हो जाएगा, जो हर होगा वो अलग अलग होगा, हर कैसा होगा, अलग अलग होगा, अलग होगा, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/4 और यहाँ पर 3/5। तो यहाँ पर देखिए एक का हर क्या है, 4 है, और दूसरे का हर क्या है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों का हर कैसे है, अलग अलग है, असमान है, तो ये कौन सा भिन्न कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। अब आता है तीसरा उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि यदि आपका अंश और हर जो है, यदि अंश छोटा हो हर से, तो ये क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। अंश छोटा यदि हर से तो उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी भिन्न देख रहे हैं, इसमें क्या है, अंश सभी क्या है, छोटा है। जैसे 1/5 में 1 छोटा है, 2/5 में 2 5 से छोटा है, 3/5 में जो है 3 5 से छोटा है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश जो है हर से कैसा है, छोटा है। तो ये इस प्रकार का जो भिन्न होगा वो कहलाएगा उचित भिन्न। जैसे कि 3/5 लेते हैं, 3/5 में क्या है कि 3 5 से छोटा है, मतलब ये कहलाएगा आपका उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा कहलाएगा, यदि आपका अंश बड़ा हो जाए हर से, तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 6/3 है, तो ये क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न, क्योंकि यहाँ पर अंश बड़ा है किससे, हर से, तो यहाँ पर ये भिन्न कहलाएगा, ये वाला अनुचित भिन्न। और लास्ट में चलते हैं इकाई भिन्न क्या होता है। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश का मान कैसे हो जाए, 1 हो, अंश किसकी इक्वल टू हो जाए, 1 की इक्वल टू हो जाए, तो ऐसे भिन्न को कहेंगे हम इकाई भिन्न। जैसे कि 1/8, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंश का मान कितना, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, इकाई भिन्न कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप भिन्न के प्रकार को देख सकते हैं कि 5 प्रकार के भिन्न होते हैं, और इसको हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, अंश और हर की वैल्यू किस प्रकार से है, इसके आधार पर ये जितने भी प्रकार हैं ये सभी प्रकार
क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। इन 5 भिन्नों के अलावा एक भिन्न और होता है जिसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मिश्र मतलब यहाँ पर एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न को जब हम मिला देते हैं तो वो कहलाता है मिश्र भिन्न। तो इस 5 भिन्नों के बाद हम छठवां भिन्न जो देखते हैं वो है मिश्र भिन्न। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, जैसे मान लीजिए 4 एक पूर्णांक है और यहाँ पर एक उचित भिन्न ले लेते हैं। यहाँ पर जो उचित भिन्न लिए 3/5, ये 3/5 हमने ले लिया। इस प्रकार से यदि किसी भिन्न में पूर्णांक भी हो और एक भिन्न सम्मिलित हो तो वो भिन्न कहलाएगा मिश्र भिन्न। तो ये मिश्र भिन्न इसलिए इन 5 भिन्नों में से अलग है क्योंकि इसमें पूर्णांक भी होता है। तो यदि इससे संबंधित आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्नों का योग कैसे होता है, भिन्नों का घटाना कैसे होता है, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।